132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले के आयोजन को लेकर कोटा शहर वासियों से सुझाव मांगे गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेला समिति की ओर से शहर वासियों को आमंत्रित किया गया और उनसे सुझाव लिए गए कि किस तरह का जो है मेला भरा जाना चाहिए। जहाँ यहाँ पर जो शहरवासी जो लोग आए हैं उन्होंने किस तरह के सुझाव दिए हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह के उनके सुझाव रहे हैं और जो अब तक मेला बढ़ता आया है उन मेलों में और आने वाले इस मेले में कितना अंतर रहेगा। जो व्यापारी है सबसे पहले व्यापारियों से ही बात कर लेते हैं, मेला दशहरा के हैं कि क्या लग रहा है कि आप इस बार का बेहतर मेला बनाने के लिए ये जो सुझाव लिए जा रहे हैं वो काफी हैं? सुझाव जिस प्रकार से मेला दशहरा समिति के सामने आए हैं वो निश्चित रूप से मेला समिति आधे से ज्यादा उन सुझावों पर पूर्व में अमल कर चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेला समिति को कि इस बार जीवन में पहली बार जो हमें 40 वर्ष इस मेले के अंदर प्रतिभागी के रूप में आते हुए हो गए, आज पहली बार इस बोर्ड ने उन दुकानदारों को भी मेले के साथ सहभागिता निभाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया और सभी ने जिस प्रकार से जो भी सुझाव दिए हैं वो निश्चित रूप से मेला समिति उनको पूरा करके इस मेले पर चार चांद लगाने के लिए भरसक प्रयास करें। व्यापारियों की कोई समस्या है जो यहाँ पर आपको लगती हो जो इस बार भी आपने सामने रखी हो? नहीं, कोई समस्या नहीं। व्यापारी के जो आप भी बताएं कि आपकी किस तरह की दुकान है? व्यापारी और जनमानस की जो समस्या है प्रमुख रूप से वो कई बार सामने आई। जब से 2018 से ये जो मेला विस्तृत रूप से भरने लगा है तब से केडीएल एक ऐसी समस्या उत्पन्न होकर आई है जो मेला दशहरा रात के समय लगभग 3 से 4 बार विद्युत अव्यवस्था होती है, लाइट चली जाती है जिससे आम जन को भी परेशानी होती है और व्यापारियों में भी आक्रोश उत्पन्न होता है। तो मेला समिति चेयरमैन साहब से जिन्होंने पूर्व में भी मेला बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली भरवाया, इस बार भी चार चांद मेले में लगाने जा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वह किसी भी तरह केडीएल को प्रतिबंधित करें कि वो सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था कर सके। केडीएल को व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। आप भी आए हैं, आप आज मेला आयोजन समिति की जो बैठक हुई है उसमें मैं मोहम्मद आसिम वार्ड पार्षद हूँ। अब मैंने 2-3 सुझाव यहाँ पर दिए, लिखित में भी मैंने सुझाव दिए हैं। एक सुझाव मेरा ये था कि मेले के अंदर जो दुकानें लगाई जाती है तो जो प्रशासन है मेले का वो जो कम कीमत पर दुकानें उपलब्ध करवाए दुकानदारों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो छोटे दुकानदार है वो भी दुकानें लगाए अपनी और आमजन जो इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा हमारी जो मांग थी इसको लेकर हम यहाँ पर हमने सुझाव भी दिया है कि यहाँ पर जो हमेशा से कव्वाली कार्यक्रम होता है तो उस कव्वाली कार्यक्रम को दोबारा से जारी किया जाए, उसको बंद ना किया जाए, क्योंकि कव्वाली कार्यक्रम जो है एक सर्वधर्म संभाव को एक प्रदर्शित करता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इस वजह से इस कार्यक्रम को भी जो पिछली बार जो बंद किया था उसको वापस से शुरू की जाए, हमेशा से ये चलता रहा है तो इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। आपने क्या सुझाव दिया है? मैं तो ये सुझाव देना चाहूंगी कि इस मेले में सारी चीजें सारी सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन इस बार स्वदेशी पे ज्यादा जोर दिया जाए। हम स्वदेशी हमारे भारत की बनी हुई वस्तुओं का इसमें सबसे ज्यादा आगमन हो और स्वदेशी से महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा, उसके साथ साथ में उनको ये हौसला बढ़ेगा और अपने भारत की स्वदेशी अपने भारत की बनी हुई वस्तुओं का इसमें आगमन होगा और हम बहुत खुशी मिलेगी। वो लोकल फॉर वोकल नरेंद्र मोदी का नारा है। आपने किस तरह का सुझाव दिया है? राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है तो इसमें हमारे जो राष्ट्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए ताकि उससे हमारे कोटा के अंदर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग उन राष्ट्रीय नेतृत्व को देखने के लिए आएंगे, तो इससे हमारे व्यापार में भी बढ़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग बाग एकत्रित होंगे कार्यक्रम में। तो आइए हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का जो है इस बार दशहरा मेला भरना चाहिए और किस तरह के उन्होंने सुझाव दिए हैं। ये जो है बड़ी जगह पर जो है इस बार आम जन के साथ में जो है सुझाव के लिए बैठक की गई है और यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे, कुछ पदाधिकारी भी हैं मेला समिति के, उनसे भी बात करेंगे कि विवेक जी एक मिनट बात करेंगे तब किस तरह का कैसा रहा आपका, क्योंकि सुझाव पहली बार ही लिए जा रहे हैं लोगों ने जी, आप बड़े लोग ज्यादा लोगों को बुलाया इस बार। गत वर्ष 131 दशहरा मेले से पूर्व मेरे को मेलाध्यक्ष बनाया था। गत वर्ष भी हमने सुझाव लिए थे लेकिन समय कम था हमारे पास, इसलिए हम ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाए थे। आज हमने शहर के सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। शहर के सब प्रबुद्ध नागरिक जो है हमारे पार्षद है, पूर्व पार्षद हैं जो मेला अध्यक्ष रहे, पहले महापौर भी रहे, पहले
उनकी जो राय हमारे पास आएगी उनको सम्मिलित करके जो हम कर पाएंगे बेस्ट से बेस्ट पब्लिक के लिए, व्यापारी के लिए। एक लाइन में बताएंगी कि इस बार का जो है मेला वो कैसा होने वाला है? इस बार का मेला भूतों ने भविष्य ऐसा होने वाला है। बिल्कुल। तो ये मेला समिति के अध्यक्ष हैं विवेक राजवंशी। उन्होंने कहा है कि इस बार का मेला भी जो है अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आम जन से यहाँ पर राय ली है। कुछ और आम जन से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने जो है किस तरह के यहाँ पर सुझाव दिए हैं। बात कर लेते हैं जी, किस तरह के कैसा लगा, कैसा आयोजन रहा है ये? आज जो आयोजन जो किया गया है और एक सुझाव की जो यहाँ पे एक पटल चला है, नया जो चला है सिस्टम, मैं उस बात के लिए विवेक राजवंशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये आज तक कभी भी नहीं हुआ इतने सालों के दशहरे मेले के। आज जो इन्होंने सुझाव मांगा और इस सिस्टम पे सबको बुला के सार्वजनिक बातों से पूछा, जो सुझाव दिए गए हैं वो बहुत अच्छी बात है और उसके लिए विवेक जी को बहुत बहुत बधाई। तो दशहरा मेले को और बेहतर बनाने के लिए इस तरह का आयोजन, अच्छे से अच्छे आयोजन होने चाहिए, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जो पूछताछ करी जा रही है वो चीज होनी चाहिए। उससे एक नए नए सुझाव और एक नए नए आइडियाज आते हैं बीच में। जो आइडियाज अच्छे आएंगे तो नेचुरल है, काम भी अच्छे होंगे। धन्यवाद। दशहरा मेले को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसको लेकर जो है पूरा फोकस है। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला है जो 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, इसका आगाज होगा। सर कैसा रहा, किस तरह के सुझाव रहे? आपने भी कोई सुझाव दिया? मैं मेला समिति का सदस्य हूँ और मेला समिति के सदस्य होने के नाते कईयों के सुझाव हमने सुने हैं। पिछली बार भी हमने उसमें कई चीज़ों का नवाचार किया था, लेकिन इस बार भी सोच रहे हैं कि और अच्छा कुछ करें और कुछ जो चीज़ें कमी है उनको पूरा करने के लिए लग रहे हैं, जनता के सुझाव ले रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि कई बार जैसे 2 सुझाव ऐसे आए हैं जिसमें एक तो कई आदमी जो मेले में नहीं पहुंच पाते हैं, तो रामलीला जो पहले सभी जगह स्थानों पे होती थी वो इस बार हम सोच रहे हैं कि विवेक जैसे हम अध्यक्ष से बोलेंगे कि सब जगह रामलीला जहाँ जहाँ होती आ रही वो होवे, ताकि सभी वहाँ पे अपने स्थानीय जगह पे इसका अभी बात सामने निकल के आई थी कि इक्के दुक्के लोग ही जो है रामलीला में हमारे यहाँ रामलीला का पिछली बार हमने ऐसा किया था कि भाई अलग अलग जगह बढ़ती, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ पाते, दशहरे मेले में नहीं आ पाते और उसके लिए बसें भी चलाई थी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेला दशहरा है वो मेला दशहरा तो बना ही रहे और वहाँ रामलीला होती रहे, लेकिन अन्य जगह जो होती है वो भी होवे ताकि स्थानीय लोग वहाँ जाएं और आराम से आनंद लेवें। तो कोटा दशहरा मेले में आप एंकरिंग करते हैं, सालों से देखते भी आए हैं, समझते भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज बैठक हुई है सुझाव वाली, ये कितना कारगर साबित होगा? देखिएगा, कारगर तो निश्चित रूप से ये होगी साबित, लेकिन कुछ सुझाव चूंकि एंकरिंग करते हुए मेरे सुझाव देने से मैं रह गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारा नाम है राष्ट्रीय मेला दशहरा, तो उस राष्ट्रीय स्तर को पाने के लिए हमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अगर हम उसमें जिस तरह से हमारा राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट है RTDC, उसी तरह से MPTDC है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, वहाँ अगर ये मेला समिति संपर्क करती है तो बहुत कम खर्चे पर, क्योंकि वो सरकारी टीम के लोग होते हैं, हमें उड़ीसा का एक कार्यक्रम देखने को मिल सकता है, महाराष्ट्र का कोई कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। तो वो जो गुलदस्ता बनेगा वो अपने आप में, जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों के फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, तो जिस तरह से विभिन्न राज्यों के फूड स्टॉल हो रहे हैं उसी तरह से कल्चर वाले इवेंट में भी अगर विभिन्न राज्यों के आइटम यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं तो वाकई वो एक राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण करेगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सारे सुझाव बहुत ध्यान से सुने हैं और उनको अमल में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूरे भारत की जो संस्कृति है वो एक मंच पर लाने की बात इन्होंने कही है कि जो पूरे भारत में जिस तरह के आयोजन होते हैं उस तरफ जो है भोजन की व्यवस्था भी की गई है। जो शहरवासी आए हैं वो भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं सुझाव देने के बाद। हम और लोगों से बात कर लेंगे। सर, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, किस तरह का सुझाव आपने दिया है, क्या लगता है? अभी वर्तमान में जो दशहरा मेला चल रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उसमें। आज जो ये प्रोग्राम रखा है वो विवेक जी ने इसीलिए रखा है कि कोई कमी हो तो बताई जाए। तो कमी तो अभी है नहीं, लेकिन हमने यही सुझाव दिया है कि इसका विस्तार हो। विस्तार के लिए आसपास के जो अतिक्रमण है वो हटने चाहिए और जो खाद्यान्न है उनमें है जो प्योरिटी होना चाहिए, कोई किसी तरीके से मिलावट नहीं हो और आने वाले जो लोग हैं उनको सभी सुविधाएं मिले, ऐसा हमारा विचार है। ये आज सुझाव दिया। तो ये देखिए कि
हम व्यापारियों की बात की जाती है तो कोटा व्यापार महासंघ से जो क्रांति जैन है अध्यक्ष, उनसे भी बात कर लेते हैं। सब आप भी बैठक में रहे, कैसा रहा? आपको क्या लगता है कि और कितना बेहतर बनाने की जरूरत है? इस बार जो 132वां राष्ट्रीय मेला कोटा में आयोजित हो रहा है, उसके लिए जो प्री प्लानिंग से पहले से जो तैयारी की जा रही है, और हमारे लोकसभा स्पीकर का एक उद्देश्य है कि ये मेला इस बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाए। और आपने देखा हुआ जिस तरीके से कोटा महोत्सव पहली बार मनाया गया था लोगों की जन सहभागिता से, जिसमें लाखों लोग रिवर फ्रंट पर आए थे, वही प्रयास अब कोटा नगर निगम हमारे विवेक जी राजवंशी अपने संयुक्त प्रयासों से कर रहे हैं कि इसमें कोटा के लोगों की भागीदारी हो, व्यापारियों की भागीदारी हो। और उसी का ये प्रयास है कि आज जो हजारों लोग आए हैं यहाँ पर अपने अपने संवाद में करने, और हमें आशा है कि ये मेला इस बार राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मुझे लगता है स्पीकर साहब से हमारी बात हुई थी, तो एक स्पेशल ट्रेन भी यहाँ पर चालू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे शहर के पूरे प्रदेश के लोग, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ सके और ये दशहरा मेला भव्य रूप से आयोजित हो सके। तो ये कोटा दशहरा मेले को लेकर, सुझाव को लेकर जो बैठक हुई है वो वाकई जो है लोगों ने उसकी सराहना की है कि इस तरह की बैठक से जो आयोजन है वो सफल हो सकेगा, और जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा अब तक दशहरा मेले को नहीं मिल पाया है वो मिलने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले।